नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों द्वारा लिखित में प्राप्त शिकायतों, मांगों व सुझावों को अधिकारी गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उनका हल निकालें। प्रदेशवासियों को किसी भी समस्या व शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और इसी उद्देश्य के लिए ही जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है। उनकी शिकायतों व मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए, इसलिए अधिकारी हर 7 दिन में जनसंवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएं, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं और जनसंवाद पोर्टल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर लगभग 7,200 शिकायतें व मांगों को दर्ज किया जा चुका है और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई कॉपी भिन्न भिन्न जनप्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए हमने उनकी हर समस्या को जानने के लिए जनसंवाद पोर्टल के रूप में नया सिस्टम बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है। सीएम ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को इसकी सूचना SMS के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी SMS के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस प्रकार का सिस्टम पहले कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया है। अब जनता के मन में विश्वास बना है कि उनके लिखित कागज बेकार नहीं जाएंगे, इसकी हर बात पढ़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का हल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। इस पोर्टल पर विभागों को भेजे जाने वाली शिकायतों व मांगों के निस्तारण में कितना समय लगेगा, इसकी प्राथमिक जानकारी अधिकारी ही देंगे। उनके द्वारा बताई गई समयावधि में समस्याओं का निस्तारण करना अधिकारी की ही जिम्मेवारी होगी। इस कदम से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से गाँव स्तर तक किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। इस पोर्टल की मुख्यमंत्री कार्यालय में दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, सभी नोडल अधिकारी भी इस पोर्टल को रोजाना देखेंगे और आवश्यक कार्रवाई कर स्टेटस अपडेट करेंगे। इस प्रकार से अब सीएम ऑफिस से लेकर ग्राम स्तर तक हर कार्य की मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल को हर प्रशासनिक सचिव या उनके नोडल अधिकारी दैनिक आधार पर देखें, ताकि कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश भर में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं। इसके अलावा आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी योजनाओं को ऑनलाइन करके सरल प्रणाली लागू की गई है, ताकि आमजन को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शब्द महेंद्रगढ़ में नारनौल हलके के गांव ढानी बठोटा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव के 3 बच्चों मयंक, अन्नू व ओमपाल को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार देकर सम्मानित भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव के 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थियों मनीष, दीपक, परीक्षित, अंशुल, बबली व सपना को उपहार देकर सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में 2 एकड़ भूमि पर व्यायामशाला बनाने की घोषणा की और गांव के तालाब से पानी निकालने के लिए कृष्णावती नदी तक पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम पंचायतें अपने विकास कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से करवा सकती हैं। इतना ही नहीं, गांव के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपना सुझाव दे सकते हैं। इस पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विकास कार्य पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि की लागत से विकास कार्य हुए हैं। सीएम ने कहा कि नारनौल विधानसभा की 23 नई सड़कों को मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि इस गांव के 83 युवाओं को अपनी योग्यता के बल पर नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा गांव के 111 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हुए अपना इलाज करवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए गांव के पीएचसी के पुराने भवन में चल रही सीएचसी को नए भवन के साथ बनाने की घोषणा की है। इससे इस क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल सिरोही में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल का महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने पगड़ी बांधकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नांगल सिरोही वीरों की भूमि है और वे राज्य सरकार की ओर से वीर सपूतों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की राष्ट्रीय सेवा को हरियाणा सरकार सम्मान दे रही है और भविष्य में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को वापस आने पर हरियाणा सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आधारभूत ढांचागत विकास के लिए जनसेवा में हरियाणा सरकार अपना धर्म निभा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। नांगल सिरोही में इस योजना के तहत 82 जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है और जिससे उनकी कुल 8.5 लाख रुपए की मदद हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। अब तक सरकार की ओर से 1,04,000 योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जा चुका है और आने वाले अगले 4 महीने में ग्रुप सी व डी में 65,000 नई नौकरी के द्वार युवाओं के लिए खुले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में युवाओं को व्यवसायिक कौशल विकास पर केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम में ग्राम सरपंच बुचोली की मांग पर घोषणा करते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ से बुचोली सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मौजूदा 9 फुट से अपग्रेड करते हुए 18 फुट चौड़ा करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1,57,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। गांव नांगल सिरोही में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के साथ ही पीपीपी के तहत ऑटो मोड से बनी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों, बोर्ड व विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने चिरायु हरियाणा के पात्र लाभार्थियों को भी कार्ड देकर योजना के उद्देश्य से अवगत करवाया। वहीं गांव के 26 मई को जन्मे बच्चों को मंच पर बुलाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजन को व्हीलचेयर व कृत्रिम अंग भेंट करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग के लिए भरोसा दिलाया। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने से पहले गांव भालकी में मुख्यमंत्री ने जलघर का भी निरीक्षण किया था और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भालकी में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ आसपास के गांव में पेयजल आपूर्ति का स्थायी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की निर्बाध रूप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में नए जल घरों का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जरूरत के अनुसार नागरिकों को पेयजल आपूर्ति मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से जलघर की क्षमता की जानकारी ली और साथ ही वाटर टैंक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाकर सरकार ने ग्रामीणों को प्राप्त जलापूर्ति प्रदान करने का कार्य किया है। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम, इस बारे में भी जो हमको बताए हैं और कुछ लिख कर के दिए हैं, वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जन संवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतया जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।